नमस्कार दोस्तों। मैंने भगवत गीता जब तक नहीं पढ़ी थी, जब तक कि मुझे ज्ञान नहीं था कि सब आत्माएं हैं और यह ज़िंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तहान है। हम अपने अंदर से सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालना और श्रीमद् भगवत गीता इस इम्तहान को पास करने के लिए हमें एक किताब है। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। यह संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई समय के साथ संस्कृत भाषा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गायब हो गई है। यह ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया है। समय समय पर श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं यह भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान को एक आसान रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, प्रदीप स्टोरी में आपका स्वागत है। यह ज्ञान परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 वर्ष पहले दिया गया था। यह वह वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक भ्राता को भरी सभा में अपने वारों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग जाति में मिल जाए और युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी गई गीता एक किताब है, जो कि एक धर्म के लिए नहीं, पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। क्योंकि यह आत्मा को परमात्मा के बड़े रूप की सृष्टि में और हम उन बड़े अक्षरों में समझते हैं जिनकी आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। उन्हें बुनियादी रूप में एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा के पास होने से हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं ही शुरू से भी पहले से था और सब खत्म होने के बाद भी मैं ही रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी मुझे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं, नदियाँ, सूर्य ग्रहण, चंद्र, तारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, रक्षा और इंसान बनाए हैं। मैंने पूरी सृष्टि बनाई है। मैं सब में रहता हूँ, मैं सब में हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और मैं ही रुद्रा बन के सब मिटा देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहता हूँ ताकि आत्माओं को मौका मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष को हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने का भगवत गीता में वर्णन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों में किया, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से। क्या हम उनकी सुख और दुख के बारे में समझ सकते हैं? पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर है। इन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा शक्ति 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही कार्य करती हैं जैसे एक लोहे का रोबोट अपने अपने अंगों को बनाता है और उसे पता नहीं होता है। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा और जन्म, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए परीक्षा रूपी जीवन में से गुजरना पड़ता है। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से विचार के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 18 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर, दिमाग मिलता है। सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस परीक्षा के दौरान गुजरना पड़ता है और तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह से अपने ही भाई बहन मित्रों के साथ गुजरना पड़ता है। इसमें हर आत्मा को
अपने अंदर के तास्मिक और राजसिक गुण से निकलना होता है। तास्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक भेजें जिनको आप ये गीता का ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं।